Superposition theorem. If a number of current or voltage sources are acting simultaneously in a linear network, the resultant current in any branch is algebraic sum of the currents that would be produced by each individual voltage or current source. So सुपरपोजिशन थ्योरम की कहती है भी जेकर किसी नैटवर्क दे विच एक दो ਜਾਂ दो तो ਵੱਧ वोल्टेज और करंट सोर्स लगे हुए है उन्हां करके किसी भी ब्रांच दे विच जो करंट होएगा दैट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट ड्यू टू द इंडिविजुअल सोर्स। तो कल्ले कल्ले सोर्स करके जिहड़ा होएगा सम उहदे बराबर होवेगा। मतलब किसी नैटवर्क दे विच दो ਜਾਂ तीन वोल्टेज सोर्स लगे हुए है उन्हां करके जिहड़ा करंट होवेगा वो की हो गया कल्ले कल्ले वोल्टेज सोर्स करके जो करंट होएगा उन्हां दे अलजबरिक सम दे बराबर होवेगा। मान लो आ तुहाडा नैटवर्क है जिहदे विच रजिस्टेंस हैगी R1 R2 R3, दिस इज योर वोल्टेज सोर्स V1, दिस इज योर वोल्टेज सोर्स V2। इन्हां दोनों वोल्टेज सोर्स करके इस सर्किट दे विचों जो करंट फ्लो कर रहा है I1 R1 रजिस्टेंस चों फ्लो कर रहा है, I2 R2 रजिस्टेंस चों फ्लो कर रहा है तो I3 की आ R3 रजिस्टेंस चों फ्लो कर रहा है। जेकर असी कल्ला कल्ला वोल्टेज सोर्स लईए मान लो असी V1 लै लैंदे आ तो V2 नूं की करता असी शॉर्ट सर्किट करता तो V1 करके की करंट फ्लो करेगा I1 डैश, R2 चों की फ्लो करेगा I2 डैश, R3 चों की फ्लो करेगा I3 डैश। फिर असी की है दूसरा वोल्टेज सोर्स लवांगे, पहले नूं असी की है शॉर्ट सर्किट कर देंगे, दूसरा वोल्टेज सोर्स लिया रजिस्टेंस R2 दे विचों मान लो करंट कितना फ्लो करन लग गया I2 डैश ड्यू टू वोल्टेज सोर्स V2, R3 दे विचों करंट फ्लो कर रहा I3 डबल डैश एंड R1 चों I1 डबल डैश ते R2 दे विचों I2 डबल डैश। दैन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम जिहड़ा I1 है दैट वुड बी इक्वल टू I1 विल बी इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 double dash and I2 would be equal to I2 dash minus I2 double dash and I3 will be equal to I3 dash, this is your I3 dash plus I3 double dash। जिथे करंट की डायरैक्शन सेम है उत्थे करंट की है ऐड हो जाता, जिथे करंट की डायरैक्शन की है अपोजिट है उत्थे की हो जाता है सबट्रैक्ट हो जाता। सो I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश क्योंकि डायरैक्शन अपोजिट है। जिहड़ा I2 विल बी इक्वल टू I2 डैश माइनस I2 डबल डैश, इत्थे दोनों करंट की डायरैक्शन की है सेम है। दिस I3 टोटल करंट विल बी इक्वल टू I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है एक वोल्टेज सोर्स करके मान लो कितना करंट फ्लो कर रहा है I1 डैश I2 डैश I3 डैश, दूसरे वोल्टेज सोर्स करके करंट फ्लो कर रहा है I2 डबल डैश I3 डबल डैश ते I1 डबल डैश। तो दोने वोल्टेज सोर्स करके किसी भी ब्रांच दे विच जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू द अलजबरिक सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स। कल्ले कल्ले वोल्टेज सोर्स करके जिन्ना करंट फ्लो करेगा उन्हां दे सम दे बराबर होवेगा। तो दोनों ही वोल्टेज सोर्स करके जो करंट फ्लो करेगा कल्ले कल्ले वोल्टेज सोर्स करके जो करंट फ्लो कर रहा है उन्हां दे सम दे बराबर होवेगा, उन्हां दे अलजबरिक सम दे बराबर होवेगा। जिथे करंट की डायरैक्शन अपोजिट है उत्थे माइनस हो जाएगा, जिथे करंट की डायरैक्शन सेम है उत्थे की हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मैं दोबारा डेफिनेशन पढ़दा है। इफ ए नंबर ऑफ करंट और वोल्टेज सोर्सेज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन ए लीनियर नेटवर्क द रिजल्टेंट करंट इन एनी ब्रांच इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंडिविजुअल वोल्टेज और करंट सोर्स। तां किसी भी नैटवर्क दे विच दो जां दो तो वध वोल्टेज सोर्स लगे है उन्हां करके जो करंट फ्लो करेगा कल्ले कल्ले वोल्टेज सोर्स करके जो किसी ब्रांच दे विच करंट फ्लो करेगा उन्हां दे सम दे बराबर होएगा। इहदे विच असीं दो वोल्टेज सोर्स मन्ने इन्हां करके करंट फ्लो कर रहा है R1 चों I1 R2 चों I2 ते R3 चों I3, ठीक है।
इंडिविजुअल करके V1 ले लिया, V2 ਨੂੰ शॉर्ट कर लिया, R1 चो I1 डैश, R2 चो I2 डैश, R3 चो I3 डैश। फिर दूसरा वोल्टेज सोर्स कर लिया, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ करंट फ्लो करता I2 डबल डैश R2 चों, I3 डबल डैश R3 चों, I1 डबल डैश R1 चों। ਤਾਂ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ I1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I1 ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ I1 ਡਬਲ ਡੈਸ਼, I2 ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I2 ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ I2 ਡਬਲ ਡੈਸ਼, I3 ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I3 ਡੈਸ਼ ਪਲਸ I3 ਡਬਲ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਲੱਗਿਆ 36 ਵੋਲਟ ਦਾ, ਇੱਕ 9 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸੋਰਸ ਲੱਗਿਆ, ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ 12 ਓਮ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ 6 ਓਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ I, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਸੋਰਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਲਈਏ 36 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ 12 ਓਮ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, 12 ਓਮ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ 6 ਓਮ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ 36 ਵੋਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ I1 ਡੈਸ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ I1 ਡੈਸ਼। ਤਾਂ I1 ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ I ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। I ਟੋਟਲ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ total voltage divided by the total resistance. This is the resistances are in series, so total voltage is 36 over total resistance is 12 plus 6 is equal to 36 by 18 is equal to 2 ampere। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ 2 एम्पीयर ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। करंट सोर्स जो असी कंसिडर करते हैं तो असी वोल्टेज सोर्स नूं की कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे जां उहदी इंटरनल रजिस्टेंस दे नाल रिमूव कर देंगे। जेकर आइडियल है तो असी शॉर्ट कर देंगे। 12 ओम, दिस इज यूअर 6 ओम, तो इत्थों करंट कितना आ रहा तुहाडा 9 एंपीयर का, ठीक है। तो इत्थे असी वोल्टेज डिवाइडर रूल लावांगे। असी किहदे चों करंट कैलकूलेट करना I1 डबल डैश 6 ओम रजिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ I1 ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ 9 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ 12 ਓਮ ਤੇ 6 ਓਮ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਡਿਵਾਈਡਰ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, 12 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 12 ਪਲੱਸ 6 ਇੰਟੂ 9 ਐਂਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਬਾਈ 18 ਇੰਟੂ 9, 9 2 ਜਾਂ 18 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 एंपीयर। तो ये करंट सोर्स करके कितना करंट फ्लो कर रहा है 6 एंपीयर। तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा इन 6 ओम रजिस्टेंस ड्यू टू द बोथ द करंट एंड वोल्टेज सोर्स, दैट वुड बी इक्वल टू I1 विल बी इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। I1 डैश इज इक्वल टू 2 एंपीयर, I1 double dash is equal to 6 ampere means 8 ampere. Then so we can calculate the current flowing through the 6 ohm resistance through by using superposition theorem. Thank you.